अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मेरा नाम दुर्गा, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल किटी कुड़ी में स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है कुरान पैरा 28 का पार्ट 2 के ऊपर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो डोंट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट वॉच इट। सीरत अपनानी चाहिए और जो रूगर्दानी करे तो अल्लाह भी बेनियाज है, लायक हमदो सना है। अजब नहीं कि अल्लाह तुम में और उन लोगों में जिनसे तुम दुश्मनी रखते हो दोस्ती पैदा कर दे। और अल्लाह कादिर है और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। जिन लोगों ने तुमसे दीन के बारे में जंग नहीं की और न तुमको तुम्हारे घरों से निकाला, उनके साथ भलाई और इंसाफ का सुलूक करने से अल्लाह तुमको मना नहीं करता। अल्लाह तो इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। अल्लाह उन्हीं लोगों के साथ तुमको दोस्ती करने से मना करता है जिन्होंने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई की और तुमको तुम्हारे घरों से निकाला और तुम्हारे निकालने में औरों की मदद की। तो जो लोग ऐसों से दोस्ती करेंगे वही जालिम है। मोमिनो, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें वतन छोड़कर आएं तो उनकी आजमाइश कर लो, और अल्लाह तो उनके ईमान को खूब जानता है। सो अगर तुमको मालूम हो कि वो मोमिन है तो उनको कुफ्फार के पास वापस न भेजो कि न ये उनको हलाल है और न वो इनको हलाल है, और जो कुछ उन्होंने इन पर खर्च किया हो वो उनको दे दो। और तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि इन औरतों को मेहर देकर इनसे निकाह कर लो, और काफिर औरतों के साथ ताल्लुकात निकाह बाकी न रखो, यानी उन्हें कुफ्फार को वापस दे दो। और जो कुछ तुमने उन पर खर्च किया हो तुम उनसे तलब कर लो, और जो कुछ उन्होंने अपनी औरतों पर खर्च किया हो वो तुमसे तलब कर लें। ये अल्लाह का हुक्म है जो तुम में फैसला किए देता है, और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। और अगर तुम्हारी बीवियों में से कोई तुम्हारे हाथ से निकलकर काफिरों के पास चली जाए और उसका मेहर वसूल न हुआ हो, फिर तुम उनसे जंग करो और उनसे तुमको गनीमत हाथ लगे, तो जिनकी बीवियां चली गई हैं उनको इस माल में से इतना दे दो जितना उन्होंने खर्च किया था, और अल्लाह से जिस पर तुम ईमान लाए हो डरते रहो। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें इस बात पर बयात करने को आएं कि न तो अल्लाह के साथ शिर्क करेंगी, न चोरी करेंगी, न बदकारी करेंगी, न अपनी औलाद को कत्ल करेंगी, न अपने हाथ पांव के दरमियान कोई बोहतान बांध लाएंगी, और न नेक कामों में तुम्हारी नाफरमानी करेंगी, तो उनसे बयात ले लो और उनके लिए अल्लाह से बख्शिश मांगो। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। मोमिनो, उन लोगों से जिन पर अल्लाह गुस्से हुआ है दोस्ती न करो, क्योंकि जिस तरह काफिरों को मुर्दों के जी उठने की उम्मीद नहीं, इसी तरह इन लोगों को भी आखिरत के आने की उम्मीद नहीं। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जो चीज आसमानों में है और जो जमीन में है सब अल्लाह की तस्बीह करती है, और वो गालिब है, हिकमत वाला है। मोमिनो, तुम ऐसी बातें क्यों कहा करते हो जो किया नहीं करते? अल्लाह इस बात से सख्त बेजार है कि ऐसी बात कहो जो करो नहीं। जो लोग अल्लाह की राह में ऐसे तौर पर सफ बांध कर लड़ते हैं कि गोया सीसा पिलाई हुई दीवार हैं, वो बेशक अल्लाह की महबूब है। और वो वक्त याद करने के लायक है जब मूसा ने अपनी कौम से कहा था कि भाइयों, तुम मुझे क्यों ईजा देते हो, हालांकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूं। फिर जब उन लोगों ने कजरवी की तो अल्लाह ने भी उनके दिल टेढ़े कर दिए, और अल्लाह नाफरमानों को हिदायत नहीं देता। और वो वक्त भी याद करो जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा कि ऐ बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूं, जो किताब मुझसे पहले आ चुकी है यानी तौरात, उसकी तस्दीक करता हूं, और एक पैगंबर जो मेरे बाद आएंगे जिनका नाम अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा, उनकी बिशारत सुनाता हूं। फिर जब वो उन लोगों के पास खुली निशानियां लेकर आए तो कहने लगे कि ये तो सरासर जादू है, और उससे ज्यादा जालिम कौन कि बुलाया तो जाए इस्लाम की तरफ, और वो अल्लाह पर झूठ बोहतान बांधे। और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। ये चाहते हैं कि अल्लाह के चिराग की रोशनी को अपनी फूंकों से बुझा दें, हालांकि अल्लाह अपनी रोशनी को पूरा करके रहेगा, खाह काफिर ना खुश ही हो। वही तो है जिसने अपने पैगंबर को हिदायत और दीन हक देकर भेजा ताकि उसे सब दीनों पर गालिब करे, खाह मुशरिकों को बुरा ही लगे। मोमिनो,
मैं तुमको ऐसी तिजारत बताऊं जो तुम्हें अजाब अलीम से नजात दे, वो ये कि अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ और अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जिहाद करो। अगर समझो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुमको जन्नत के बागों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और पाकीज़ा मकानात में जो हमेशा की बहिश्त में है दाखिल करेगा। यही बड़ी कामयाबी है। और एक और चीज जिसको तुम बहुत चाहते हो, यानी तुम्हें अल्लाह की तरफ से गलबा नसीब होगा और फतह अनकरीब होगी, और मोमिनों को इसकी खुशखबरी सुना दो। मोमिनों, अल्लाह के मददगार हो जाओ, जैसे ईसा इब्न मरियम ने हवारियों से कहा था कि भला कौन है जो अल्लाह की तरफ बुलाने में मेरे मददगार हो। हवारियों ने कहा कि हम अल्लाह के मददगार हैं। सो बनी इसराइल में से एक गिरोह तो ईमान ले आया और एक गिरोह काफिर रहा। आखिर हमने ईमान लाने वालों को उनके दुश्मनों के मुकाबले में मदद दी, सो वो गालिब हो गए। शुरू अल्लाह का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जो चीज आसमानों में है और जो चीज जमीन में है, सब अल्लाह की तस्बीह करती है। जो बादशाह हकीकी है, पाक है, जबरदस्त है, हिकमत वाला है। वही तो है जिसने अनपढ़ों में उन्हीं में से एक पैगंबर भेजे जो उनके सामने उसकी आयतें पढ़ते और उनको पाक करते और उन्हें किताब हिकमत की तालीम देते हैं। और इससे पहले तो ये लोग खुली गुमराही में थे, और उनमें से और लोगों की तरफ भी इनको भेजा है जो अभी इन मुसलमानों से नहीं मिले, और वो गालिब है, हिकमत वाला है। ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता है अता फरमाता है, और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। जिन लोगों को तौरात का हामिल बनाया गया, फिर उन्होंने उसके हामिल होने का हक अदा न किया, उनकी मिसाल गधे की सी है जिस पर बड़ी बड़ी किताबें लदी हों। जो लोग अल्लाह की आयतों की तकजीब करते हैं, उनकी मिसाल बुरी है, और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। कह दो कि ऐ यहूद, अगर तुमको ये दावा हो कि तुम ही अल्लाह के दोस्त हो और दूसरे लोग नहीं, तो अगर तुम सच्चे हो तो जरा मौत की आरजू तो करो। और ये लोग उन आमाल के सबब जो ये कर चुके हैं, हरगिज उसकी आरजू नहीं करेंगे, और अल्लाह जालिमों से खूब वाकिफ है। कह दो कि मौत जिससे तुम भागते हो, वो तो तुम्हारे सामने आकर रहेगी, फिर तुम पोशीदा और जाहिर के जानने वाले मालिक की तरफ लौटाए जाओगे। फिर जो कुछ तुम करते रहे हो वो सब तुम्हें बताएगा। मोमिनो, जब जुमे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ लपको और खरीदो फरोख्त तर्क कर दो, अगर समझो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। फिर जब नमाज हो चुके तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो, और अल्लाह को बहुत बहुत याद करते रहो ताकि कामयाब हो जाओ। और जब उन लोगों ने सौदा बिकता या तमाशा होता देखा तो उधर भाग लिए। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें खुतबे में खड़ा छोड़ गए। कह दो कि जो चीज अल्लाह के हां है वो तमाशे और सौदे से कहीं बेहतर है, और अल्लाह सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुनाफिक लोग तुम्हारे पास आते हैं तो अजराह निफाक कहते हैं कि हम इकरार करते हैं कि आप बेशक अल्लाह के पैगंबर हैं, और अल्लाह जानता है कि दर हकीकत तुम उसके पैगंबर हो। और अल्लाह जाहिर किए देता है कि मुनाफिक यकीनन झूठे हैं। उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है और उनके जरिए से लोगों को अल्लाह की राह से रोक रहे हैं। कुछ शक नहीं कि जो काम ये करते हैं बुरे हैं। ये इसलिए कि ये पहले तो ईमान लाए फिर काफिर हो गए, तो इनके दिलों पर मोहर लगा दी गई, सो अब ये समझते ही नहीं। और जब तुम इनके तनासुब आज़ा को देखते हो तो इनके जिस्म तुम्हें क्या ही अच्छे मालूम होते हैं, और जब ये गुफ्तगू करते हैं तो तुम इनकी तकरीर को तवज्जो से सुनते हो, गोया लकड़ियां हैं जो दीवारों से लगाई गई हैं। बुज़दिल ऐसे कि हर जोर की आवाज को समझें कि इन पर बला आई। ये तुम्हारे दुश्मन ही हैं, सो इनसे मुहतात रहना। अल्लाह इनको हलाक करे, ये कहां बहके फिरते हैं। और जब इनसे कहा जाए कि आओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए मगफिरत मांगे, तो सर हिला देते हैं। और तुम इनको देखो कि तकब्बुर करते हुए रुके ही रहते हैं।
तुम इनके लिए मगफिरत मांगो या ना मांगो, इनके आगे बराबर है। अल्लाह इनको हरगिज न बख्शेगा। बेशक अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। यही हैं जो कहते हैं कि जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हैं, उन पर कुछ खर्च न करो, यहां तक कि वो खुद ब खुद भाग जाएं। हालांकि आसमानों और जमीन के खजाने अल्लाह ही के हैं, लेकिन मुनाफिक नहीं समझते। कहते हैं कि अगर हम लौटकर मदीने पहुंचे तो इज्जत वाले जलील लोगों को वहां से निकाल बाहर करेंगे। हालांकि इज्जत अल्लाह की है और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और मोमिनों की, लेकिन मुनाफिक नहीं जानते। मोमिनों, तुम्हारा माल और औलाद तुमको अल्लाह की याद से गाफिल न कर दे, और जो ऐसा करेगा तो वो लोग खसारा पाने वाले हैं। और जो माल हमने तुमको दिया है उसमें से उस वक्त से पेशतर खर्च कर लो कि तुम में से किसी की मौत आ जाए तो उस वक्त कहने लगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे थोड़ी सी और मोहलत क्यों ना दी ताकि मैं खैरात कर लेता और नेक लोगों में दाखिल हो जाता। और जब किसी की मौत आ जाती है तो अल्लाह उसको हरगिज मोहलत नहीं देता, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खबरदार है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जो चीज आसमानों में है और जो चीज जमीन में है सब अल्लाह की तस्बीह करती है। उसी की सच्ची बादशाही है और उसी की तारीफ है, और वो हर चीज पर कादिर है। वही तो है जिसने तुमको पैदा किया, फिर कोई तुम में काफिर है और कोई मोमिन, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देखता है। उसी ने आसमानों और जमीन को हिकमत से पैदा किया, और उसी ने तुम्हारी सूरतें बनाई और सूरतें भी अच्छी बनाई, और उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। जो कुछ आसमानों और जमीन में है वो सब जानता है, और जो कुछ तुम छुपा कर करते हो और जो खुल्लम खुल्ला करते हो उससे भी आगाह है। और अल्लाह दिलों के भेदों तक से वाकिफ है। क्या तुमको उन लोगों के हाल की खबर नहीं पहुंची जो पहले काफिर हुए थे? तो उन्होंने अपनी करतूत की सजा का मजा चख लिया, और अभी दुख देने वाला अजाब और होना है। ये इसलिए कि उनके पास पैगंबर खुली निशानियां लेकर आते तो वो कहते कि क्या एक आदमी हमें हिदायत करेगा? तो उन्होंने उनको न माना और मुंह फेर लिया, और अल्लाह भी बेनियाज हो गया। और अल्लाह बेनियाज है, लायक हम्दो सना है। जो लोग काफिर हैं उनका एतकाद है कि वो दोबारा हरगिज नहीं उठाए जाएंगे। कह दो क्यों नहीं, मेरे परवरदिगार की कसम तुम जरूर उठाए जाओगे। फिर जो काम तुम करते रहे हो वो तुम्हें बताए जाएंगे, और ये बात अल्लाह को आसान है। तो अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उस नूर यानी कुरान पर जो हमने नाजिल फरमाया है ईमान लाओ, और अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से खबरदार है। जिस दिन वो तुमको इकट्ठा करेगा यानी हश्र के दिन, वो नुकसान उठाने का दिन है। और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमल करे वो उससे उसकी बुराइयां दूर कर देगा, और जन्नत के बागों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा। वो हमेशा हमेशा उनमें रहेंगे, यही बड़ी कामयाबी है। और जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया वही अहले दोज़ख हैं कि हमेशा उसमें रहेंगे, और वो बुरी जगह है। कोई मुसीबत नाजिल नहीं होती मगर अल्लाह के हुक्म से, और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाता है वो उसके दिल को हिदायत देता है, और अल्लाह हर चीज से बाखबर है। और अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। बस अगर तुम मुंह फेर लोगे तो हमारे पैगंबर के जिम्मे तो सिर्फ पैगाम का खोल खोल कर पहुंचा देना है। अल्लाह जो माबूद बरहक है उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा रखें। मोमिनों, तुम्हारी बीवियों और औलाद में से बाज तुम्हारे दुश्मन भी हैं, सो उनसे बचते रहो। और अगर मुआफ कर दो और दरगुजर करो और बख्श दो तो अल्लाह भी बख्शने वाला है, मेहरबान है। तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तो आजमाइश है और अल्लाह के यहाँ बड़ा अजर है। सो जहां तक हो सके अल्लाह से डरो और उसके अहकाम को सुनो और उसके फरमाबरदार रहो और उसकी राह में खर्च करो, ये तुम्हारे हक में बेहतर है। और जो शख्स तबीयत के बुख्ल से बचाया गया तो ऐसे ही लोग राह पाने वाले हैं। अगर तुम अल्लाह को नेक नियति से कर्ज दोगे
تو وہ تم کو اس کا کئی گنا دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اللہ قدر شناس ہے، بردبار ہے، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں سے کہہ دو کہ جب اپنی بیویوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت کو پیش نظر رکھ کر طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو، اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرو، نہ تو تم ہی ان کو ایام عدت میں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود ہی نکلیں، ہاں اگر وہ کھلی بے حیائی کریں تو اور بات ہے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ اے طلاق دینے والے، تجھے کیا معلوم شاید اللہ اس کے بعد رجعت کی کوئی سبیل پیدا کر دے۔ پھر جب وہ اپنی میعاد یعنی عدت ختم ہونے کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو اچھی طرح سے زوجیت میں رہنے دو یا اچھی طرح سے علیحدہ کر دو، اور اپنے میں سے 2 منصف مردوں کو گواہ کر لو، اور اے گواہو اللہ کے لیے درست گواہی دینا۔ ان باتوں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے رنج و غم سے نجات کی صورت پیدا کر دے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کو وہم گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اور تمہاری طلاق والی بیویاں جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں، اگر تم کو ان کی عدت کے بارے میں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور جن کو ابھی حیض نہیں آنے لگا ان کی عدت بھی یہی ہے۔ اور حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل یعنی بچہ جننے تک ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تم پر نازل کیا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس سے اس کے گناہ دور کر دے گا اور اسے اجر عظیم بخشے گا۔ طلاق والی عورتوں کو ایام عدت میں اپنی حیثیت کے مطابق وہیں رکھو جہاں خود رہتے ہو، اور ان کو تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ دو، اور اگر وہ حمل سے ہوں تو بچہ پیدا ہونے تک ان کا خرچ دیتے رہو، پھر اگر وہ بچے کو تمہارے کہنے سے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دے دو، اور بچے کے بارے میں پسندیدہ طریق سے موافقت رکھو، اور اگر باہم ضد اور نا اتفاقی کرو گے تو بچے کو اس کے باپ کے کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔ صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس کے رزق میں تنگی ہو جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اس کے موافق خرچ کرے۔ اللہ کسی کو زیر بار نہیں کرتا مگر اسی کے لحاظ سے جتنا اس کو دیا ہے، اور اللہ ان قریب تنگی کے بعد آسانی کر دے گا۔ اور بہت سی بستیوں کے رہنے والوں نے اپنے پروردگار اور اس کے پیغمبروں کے احکام سے سرکشی کی تو ہم نے ان کو سخت حساب میں پکڑ لیا، اور ان پر ایسا عذاب نازل کیا جو نہ دیکھا تھا نہ سنا، سو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ لیا، اور ان کا انجام نقصان ہی تو تھا۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تو اے عقل والو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے تمہارے پاس نصیحت بھیج دی ہے، یعنی ایسے پیغمبر جو تمہارے سامنے اللہ کی واضح آیتیں پڑھتے ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ہیں ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور جو اللہ پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا وہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ نے ان کے لیے کیا خوب رزق رکھا ہے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ویسی ہی زمینیں بھی، ان میں اللہ کا حکم اترتا رہتا ہے تاکہ تم لوگ جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟ کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو؟ اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے، اور اللہ ہی تمہارا کارساز ہے، اور وہ دانا ہے، حکمت والا ہے۔
اور یاد کرو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے ایک بھید کی بات کہی تو اس نے دوسری کو بتا دی، پھر جب اس نے اس کو ظاہر کر دیا اور اللہ نے اس حال سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر دیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بیوی کو وہ بات کچھ تو جتائی اور کچھ نہ بتائی۔ سو جب وہ بات ان کو بتائی تو وہ پوچھنے لگیں کہ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ فرمایا کہ مجھے اس نے بتایا ہے جو سب کچھ جاننے والا ہے، خبردار ہے۔ اگر تم دونوں اللہ کے آگے توبہ کرو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل مائل ہو ہی گئے ہیں، اور اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باہم اعانت کرو گی تو اللہ اور جبریل اور نیک کردار مسلمان ان کے حامی اور دوستدار ہیں، اور ان کے علاوہ سب فرشتے بھی مددگار ہیں۔ اے ازواج نبی، اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے، مسلمان، ایمان والیاں، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ رکھنے والیاں، شادی شدہ اور کنواریاں۔ مومنوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اور جس پر تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں۔ وہ کسی حکم کی جو اللہ ان کو دیتا ہے نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ کافروں، آج بہانے مت بناؤ، جو عمل تم کیا کرتے تھے انہی کا تم کو بدلہ دیا جائے گا۔ مومنوں، اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں، اور دونوں نے ان سے خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ اور مومنوں کے لیے ایک مثال تو فرعون کی بیوی کی بیان فرمائی کہ اس نے اللہ سے التجا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات بخش اور ظالم لوگوں سے مجھ کو چھڑا لے۔ اور دوسری مثال عمران کی بیٹی مریم کی، جنہوں نے اپنی عزت و ناموس کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور وہ اپنے پروردگار کے کلام اور اس کی کتابوں کو برحق سمجھتی تھیں، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ سچ میں کتنے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا، کتنے اچھے طریقے سے سمجھائے، سے بتایا کہ جو آسمان ہے اور یہ دھرتی پہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، اور سب کچھ اوپر والے نے ہی بنایا ہے۔ یہ درخت، پیڑ پودے، جیو جنتو سب اوپر والے نے ہی بنایا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں، مطلب ایسے اپنے آپ طلاق دے دیتے ہیں، اس کا بھی گناہ ملے گا، اور جو طلاق لینا چاہتا ہے اس کو 3 مہینے کا رکھنا پڑے گا۔ اور ان سے بتایا کہ جو بھی ایمان کے راستے پہ چلتا ہے، حق کے راستے پہ چلتا ہے، اس کو اوپر والا جنت میں جگہ دیتا ہے۔ وہاں پہ نہریں ہوتی ہے، نہروں کے پاس پیڑ ہوتے ہیں، شہد کی ندیاں ہوتی ہے، اور جو دوزخ میں جاتا ہے اس کا کرم ہی برا ہوتا ہے، وہ دوسروں کو بھی اس کے راستے سے بھٹکاتا اور خود بھی بھٹکا ہوتا ہے۔ اور جو شروع سے ایمان نہیں لاتا، اس کے خلاف جاتا اوپر والے کے، تو اوپر والا اس کے دل میں تالا لگا دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اوپر والے کے لیے سوچ بھی نہیں پاتا اور اس کے دل میں ایمان آ بھی نہیں پاتا ہے۔ اور اس میں بتا رکھا ہے جتنے بھی
काम होते हैं, सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी से ही होते हैं, उसके बिना एक भी पत्ता भी नहीं हिल सकता। सच में बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा सुनने में। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पे क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी तरह आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर बनाए रखना। जैसे आपने शुरू से सपोर्ट किया वैसे आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।